नए साल पर पाकिस्तान की नापाक कोशिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। आरसपुरा सेक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ की एसएच-पुरा पोस्ट के पास बीती रात 12:10 में 3 से 4 संदिग्ध लोगों को बीएसएफ की टीम ने देखा और उसके बाद उन सस्पिशियस मूवमेंट पर बीएसएफ की तरफ से 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद वो सस्पिशियस मूवमेंट जो है वापस भागती हुई नजर आई है। दरअसल नए साल के अवसर पर जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है और इसके चलते इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट पहले से ही मिले थे कि न्यू ईयर्स पर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए पाकिस्तानी आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको देखते हुए बीएसएफ ने लगातार सतर्कता बरतते हुए वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की थी और ये कोशिश की थी कि वहां से किसी भी तरीके से अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो उसे नाकाम बनाया जा सके। और हुआ भी वैसे ही। रात 12 बजे जैसे ही न्यू ईयर शुरू हुआ, 12:10 के आसपास में अरनिया सेक्टर जो आरसपुरा का इलाका पड़ता है, वहां पर बीएसएफ की एसएच-पुरा पोस्ट के पास सीमा के उस पार 2 से 3 लोगों की संदिग्ध मूवमेंट जो है वो एचएचआईटी कैमरा यानी कि हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स जो कैमरेस लगे हुए हैं, जो फॉग को चीरते हुए भी साफ तौर पर देख सकते हैं, वहां पर जो है वो मूवमेंट देखी गई। और क्योंकि रात का घना अंधेरा था, साथ ही साथ में धुंध भी उस इलाके के अंदर थी, तो लिहाजा उस धुंध का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके की जानकारी बीएसएफ को मिली और जैसे ही सस्पिशियस मूवमेंट को देखा गया तो उनकी तरफ से बीएसएफ की तरफ से 10 से 12 राउंड फायर कर उन्हें मार गिराने की कवायद की गई। लेकिन धुंध, घना कोहरा और ठंड और घना अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये सस्पिशियस मूवमेंट जिनकी देखी गई थी वो वापस भागने में कामयाब हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों यानी कि बीएसएफ की तरफ से वहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया ताकि ये देखा जा सके कि कहीं कोई जो घुसपैठिया था वो घायल तो नहीं हुआ है या फिर किसी तरीके से वहां पर कोई आतंकी मारा तो नहीं गया है। लेकिन वहां पर किसी तरीके का कोई निशान जो है वो ब्लड स्टेन नहीं मिला है, फुटप्रिंट जरूर मिले हैं, जिनसे ये पक्का हो गया कि वहां पर संदिग्ध मूवमेंट जो है वो देखी गई थी, जिसके बाद बीएसएफ की तरफ से फायरिंग की गई। और लगातार जम्मू का कठुआ का जो इलाका पड़ता है वहां से लेकर अखनूर तक का करीबन 80-85 किलोमीटर का जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहां पर गहन जो है तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में सतर्कता बरती जा रही है ताकि इस इलाके में किसी भी तरीके से अगर आतंकी घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल हो और यहाँ पर किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाने की कवायद हो तो उसे नाकाम बनाया जा सके। हाल ही में इसी पिछले साल जो है इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से करीबन 50 से 60 आतंकी जो हैं वो अलग अलग इलाकों से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के जंगलों में दाखिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर खून खराबा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना की जो गाड़ियां थी, काफिले थे, जो कैंप थे, उन पर आतंकी हमले किए गए और लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जो आतंकी हमले हुए उसमें भारतीय सेना के कई जवान जो हैं वो जो है शहीद भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना ने अपना जो है वो दमखम दिखाते हुए इस साल जो बीता साल था 2024 उसमें 75 आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर के इलाके में और साथ तौर पर जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश लाइन ऑफ कंट्रोल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कर रहे थे उन्हें मार गिराया। और जो पाकिस्तान की नापाक कोशिश थी जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की, उसे फिलहाल विफल बना दिया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।